हेलो वन कप क्रिकेट के पोस्ट मैच सेशन में आपका स्वागत है। इंडिया वर्सेस श्रीलंका एक ऐसा मैच जिसे फॉर्मेलिटी या औपचारिकता के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इतना रोमांचक मुकाबला हो सकता है और जहां पर हमें एशिया कप का पहला सुपर ओवर भी देखने को मिल गया। इंडिया ने 202 रन बनाए और उसके बाद 202 रन दे भी दिए। तो हम लोग तो यही सोच रहे थे कि यार एक बड़ा फॉर्मेलिटी वाला मैच होगा, चलो फैंस का एंटरटेनमेंट हो जाएगा। एंटरटेनमेंट तो हुआ, लेकिन इस कदर का मैच हो सकता था ये किसी ने नहीं सोचा था। प्रॉपर एंटरटेनमेंट यार। और वही है कि इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो उतने कुछ इंटरेस्टिंग मैचेस रहे नहीं है, तो जिस तरह का ये मैच रहा, आई थिंक दिस इज समथिंग दैट बोलते ना, एकदम डेड रबर था पर सबसे अलाइव मैच यही था। इसमें कोई नो स्टेक्स नथिंग, बट इट स्टिल गिव 400 रन, सो ग्रेट फॉर अ T20I एंड वेरी सम रियली गुड डेथ बॉलिंग। मतलब अर्शदीप ने जिस तरह से गेंदबाजी करी और फिर वहां पर जब फाइनल ओवर हुआ उसमें भी इतना केओस हुआ सुपर ओवर में भी केओस हुआ। तो एंटरटेनमेंट या मतलब मैं बोलूंगा कि काफी सालों बाद जब इस एशिया कप की शायद बात करी जाएगी, अनलेस द फाइनल टर्न्स आउट टू बी अमेजिंग, आई थिंक लोग इस मैच को ज्यादा याद करेंगे इंस्टेड ऑफ द अदर मैचेस दैट वी हैव प्लेड एंड वन। मतलब हमने 200 रन से ऊपर बनाए, लेकिन उसके बाद 200 रन लुटा भी दिए, उससे ज्यादा ही लुटा दिए। दोनों का स्कोर बराबर हो गया था। लेकिन मेरा ये जानना चाहता हूं कि फाइनल से पहले जो हमारा पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला होना है सेम ग्राउंड पर, वहां पर क्या आपको लगता है कि ये जो मैच हुआ है जहां पर इंडिया की थोड़ी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, जैसे बाद में इंडिया ने सुपर ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने लास्ट ओवर भी अच्छा गया था लेकिन वहां पर भी रन आ गए, लेकिन क्या पाकिस्तान के हिसाब से अगर हम देखें जो हमारा मुकाबला होना है वहां पर आपको लगता है कि थोड़ी सी बॉलिंग एक्सपोज हुई है जिसका फायदा शायद पाकिस्तान को मिल सकता है? चूंकि अब उनकी भी बॉलिंग अटैक में हारिस रऊफ हो गया, शाहीन अफरीदी हो गए, वो भी फॉर्म में वापसी करते हुए दिखाई दिए हैं। एक चीज बोल लूं मैं, एक चीज बोल लूं, बोलो प्लीज भाई। ये जो सोशल मीडिया पे हर दूसरा एक ट्वीट आ रहा है ना, सब फेक न्यूज, हारिस रऊफ बैंड फॉर 3 मैचेस, और वो इतना लोग उसको लाइक कर रहे हैं थिंकिंग दैट इट इज ट्रू, दैट वो नोटिफिकेशन पे आ रहा है। ठीक है, ये फेक न्यूज फैला रहे हैं लोग। अरे मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है। सूर्य कुमार यादव के लिए भी आ रहा है भाई। इसे पोस्ट ट्रूथ बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, एक अकाउंट है राजीव बोलकर, मारकूट की फोटो लगा रखी है डिस्प्ले पिक्चर में, झूठ पे झूठ बोलता रहता है ऐसे और नंबर्स लेता रहता है। मेरा दिमाग खराब हो गया है। अमित, दिस इज द मॉडर्न एरा, इफ यू से समथिंग इनफ टाइम्स इट बिकम्स अ ट्रूथ। और बताता हूँ, आज ही सुबह देखा मैंने एक पोस्ट जिसपे 10,000 से ज्यादा लाइक्स है। विराट कोहली हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स ऑफ फुटबॉल। उसपे 10,000 लाइक्स है और इसलिए वो नोटिफिकेशन में आ रहा है। I was not prepared for that. Exactly. तो लोगों ने एक्चुअली सोचा होगा रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स, उसके बाद किसी ने देखा नहीं, लाइक कर दिया, अरे विराट कोहली रिटायर हो गई। क्या मतलब चल रहा है भाई? चलो गंतव्य, तुम बताओ। आपने इतनी अच्छी चीजें बोल दी, अब मैं क्या बोले। हाँ, भाई सोशल मीडिया का तो यही मजा है कि आप थोड़ा देखिए, मजा लीजिए। मजा नहीं है ये, अनुपम नहीं, मजा मत बोलो प्लीज। मजा वाला एरा तो चल रहा है, पीछे छूट गया भाई। अब आपको मालूम है, हमें मालूम है, लेकिन बाकी जो फैंस हैं उनके लिए तो ये मजे वाली चीजें ही हैं। मजा हम लोग के लिए, क्योंकि हमको सच पता है, उनके लिए तो सदमा है कि विराट कोहली रिटायर हो गया। बट एनीवे, मैच के बारे में मैं 3-4 चीजें बोलता हूँ। सबसे पहले तो आज जसप्रीत बोलेगा तो 3-4 चीजें नहीं, आप एक ही चीज बोलिए कि कैसे देखते हो भाई ये जो मैच हुआ है फाइनल से पहले। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज जसप्रीत बुमराह नहीं खेले थे। पाकिस्तान को जसप्रीत बुमराह खेलना पड़ेगा, नंबर 1 जो बॉलिंग एक्सपोज की बात हुई। एंड ऑल्सो उनके रिप्लेसमेंट में जो है हर्षित राणा, सबसे ज्यादा रन भी उन्होंने ही खाए, 44 3 ओवर में। आई थिंक शिवम दुबे को भी आज हम खिलाते, उनको भी 3 ओवर बॉलिंग देते तो शायद वो 45 रन से ज्यादा तो नहीं खाते। नहीं, एक बात खाली ऐड करना चाहूंगा, मुझे कभी कभार लगता है कि हर्षित राणा जिन्हें गौतम गंभीर तुरुप का इक्का मानते हैं, मुझे लगता है यही कहीं हेड कोच की नौकरी ना खा जाए। ये और श्रीलंका दोनों मिलके, क्योंकि ये श्रीलंका को पता नहीं क्या खुन्नस है गौतम गंभीर के आगे। भाई जैसे एकदम खराब खेलते रहेंगे, बांग्लादेश से आ जाएंगे, पाकिस्तान से आ जाएंगे, लेकिन इंडिया आते ही, गंभीर देखते ही, आई थिंक गंभीर का उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा रिकॉर्ड है विद द बैट, तो बदले अब निकाले जा रहे हैं। बट और एक चीज की, आज इंडिया की मेन बॉलिंग वीक कहाँ पड़ी कि पावर प्ले में तो हमने रन उठा दिए, फिर भी 10 ओवर में कुछ 130 रन चाहिए थे, राइट, विच इज नॉट इजी एट ऑल।
उसके बाद जब स्पिनर्स मार खाने लगे, दैट इज द गेम स्टार्टेड टर्निंग। अब एक कुशल परेरा और पथुम निशंका और एक जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है उनमें बहुत अंतर है व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग स्पिन। लाइक द मॉडर्न पाकिस्तानी बैटर्स आर, अगर आप मोहम्मद हारिस को कभी स्पिन के अगेंस्ट खेलते देख लेंगे, मतलब कुछ क्वालिटी स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो आप बोलेंगे कैसे एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खेल रहा है इस टीम में। और वैसा ही हाल उनके कई और बैटर्स का भी है, मतलब इवन फरहान पिछले मैच में अच्छे खेले थे, बट इवन ही स्ट्रगल्स टू स्कोर बाउंड्रीज अगेंस्ट स्पिन। साइम अयूब तो पता नहीं वो पावर प्ले के आगे पहुंचे, स्पिन खेलने तक की बात है तो हम कुछ सोचे। तीसरी चीज, आज जो दुबई की पिच थी वो बहुत ही अनलाइक दुबई थी। इस टूर्नामेंट में हमने देखा जो अबू धाबी की पिच थी, यूजुअली वो हायर स्कोरिंग हो रही थी, उसमें ड्यू भी ज्यादा आ रहा था, उसमें रन्स भी ज्यादा बन रहे थे। बट दुबई के मैच में हमेशा 160 170 जहाँ स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिल रहा था। आज भी बॉल बहुत स्पिन हो रही थी, बट वो जो एक पिच में ग्रिप होता है जिससे वो बाउंस थोड़ा अनइवन हो जाता है, जहाँ पे बैटर्स अनश्योर हो जाते हैं टू प्ले थ्रू द लाइन। आज मुझे वैसा एकदम भी नहीं लगा व्हेन बोथ टीम्स वर बैटिंग, स्पेशली इन द सेकंड इनिंग्स जब थोड़ा ड्यू भी आ गया। करेक्ट। और पिछले आई थिंक 3-4 मैचेस इसी पिच पर ही हुए हैं। एग्जैक्टली आज शायद एक नया पिच यूज किया होगा, मतलब दिस इज माय गेस, क्योंकि वरना अचानक से एक स्लो पिच को आप इतना बैटिंग फ्रेंडली एक दिन के अंदर तो नहीं बना सकता है, आई गेस। तो वो ये फाइनल से बहुत ही डिफरेंट कॉन्टेस्ट था। आई थिंक फाइनल का नैरेटिव बहुत ही अलग होगा, बट मेरे हिसाब से तो जो हुआ अच्छा ही हुआ इंडिया के लिए, क्योंकि उनको एटलीस्ट फाइनली कोई टीम एंड तक खींची। पाकिस्तान थ्रेटेंड टू पुल अस, ओमान थ्रेटेंड टू पुश अस टू द एज, बट एंड में वो लोग दोनों 15-16 ओवर तक गेम खत्म हो गया था दोनों में, और एटलीस्ट ओमान के केस में 18th ओवर तक। इस मैच में एक्चुअली हम लास्ट बॉल तक गए और एक सुपर ओवर, जो कि इन ऑल ऑफ क्रिकेट आई थिंक जो सबसे हाईएस्ट प्रेशर सिचुएशन हो सकता है प्रोबेबली, वो एक सुपर ओवर होता है, क्योंकि यू जस्ट हैव 6 बॉल्स 1-2 विकेट्स, एंड आज जैसे हमने देखा श्रीलंका के लिए 2 गंदे बॉल्स डिसाइडेड देयर आउटकम। मतलब दूसरा गंदा बॉल नहीं था, वो तो क्या हुआ हम करेंगे डिस्कस। बट हाँ, तो इंडिया प्रेशर में टेस्ट हुई, उनके वेरिएशंस भी सारे टेस्ट हुए, मतलब डिफरेंट प्लेयर्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे एंडेड अप एज द विनर्स, सो दैट विल गिव देम अ न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि हम चाहे एंड तक खिंच भी जाए, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव द नर्व्स इन अस टू कम आउट ऑन टॉप। मतलब हर्षित राणा भी जितने भी पिटे लास्ट ओवर तो उनके अच्छी थी, एंड वही बात है कि इवन टुडे इट वाज नॉट अ कंप्लीट परफॉर्मेंस। मतलब वही बात है दैट वी आर स्टिल प्लेइंग फार बिलो आवर बेस्ट, एंड उसमें भी we have been able to make 202 runs, and when it came to win a tight match 22 from 2 overs, actually it was very, एक point पे the equation was very easy, 42 from 24 था, उससे पहले भी easy था, and उसके बाद वरुण चक्रवर्ती का ओवर हुआ, कुलदीप का ओवर हुआ, तो उसके बाद they tightened the screws. I think Akshar is still a little off color. तो वही है कि we haven't played our best cricket yet and we are still winning the matches. However, there are still concerns that remain. But मुझे बस वही है कि जिस तरह से seeing Pakistan, I think I am expecting again the likes of Shubman Gill and all to stand up, because these are world class players, and honestly like जो context है अभी, अगर ये नॉर्मल मैचेस बिना कंट्रोवर्सी के निकल जाते वो अलग बात थी, बट आई थिंक एवरीवन इज फायर्ड अप एंड देयर इज अ लॉट एट स्टेक. आई मीन इट्स नॉट अनदर एशिया कप फाइनल नाउ, सो एंड विद दैट कीपिंग दैट इन माइंड, आई हैव अ फीलिंग दैट ऑल दीज प्लेयर्स जिनसे हमने अभी तक परफॉर्मेंसेस देखी नहीं है उनसे आएंगी. इवन शुभमन गिल अगर वो वाला एक नॉक निकाल दो तो वो उनके जैसी जो परफॉर्मेंसेस आनी चाहिए वो आई नहीं है, बट आई थिंक ही इज deserving his best for the final. And but यही on the same note अमित, यही तो पाकिस्तान की भी दिक्कत है. उनकी दिक्कत ये है कि वो पाकिस्तान जैसा खेलता है, और उनकी एडवांटेज भी यही है कि वो पाकिस्तान जैसा खेलता है. वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है. पाकिस्तान वाले तो बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं बॉलिंग पे, सैम आयूब पे, बैटिंग पे शाहिन, वो रिलाई कर रहे हैं किस्मत, कुदरत, वो सब कर रहे. हाँ भाई, वो डिपेंडेंट हो गया. ऐसा लग रहा कि सैम आयूब का जो रोल था वही चेंज हो गया. वो खुद को ये क्या भाई इतने 4-0 एक सोशल मीडिया पे एक मीम चल रहा था जहां पर सैम आयूब का स्कोर था 4-0 एंड इट वाज ऑडी वाला. आई थिंक दे ऑल नो दैट. तो भाई ऐसे मीम चल रहे तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी उनकी बैटिंग में. बट बिसाइड दैट, जैसे अमृत ने कहा कि जो इंडिया का जो ये विनिंग स्ट्रीक चला या एशिया कप का जो सफर रहा, वहां पर शुभमन गिल और सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो अभिषेक शर्मा का रहा है. जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को स्टार्ट किया और धुआंधार पारी के साथ हमेशा एंड तक लेके जाते हैं वो. लेकिन अगर हम उसके बाद की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को मैंने एक टाइम पे देखा था कि टॉस के टाइम पे वो प्लेयर का नाम भूल गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि यार मैं भी रोहित की तरह भूल गया.
बट एशिया कप में जब मैं बैटिंग इनकी देखता हूँ तो मुझे Perform- लगता है कि शायद वो बैटिंग भी भूल ही गए। इसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि एज ए कैप्टन तो- अभी तक सूर्य कुमार यादव का जो बैट से जो परफॉर्मेंस आना चाहिए, तो उनका बल्ला काफी खामोश दिखा है। बट अनुपम मैं समझा नहीं सही तो बोला उन्होंने, बोला है बिकम लाइक रोहित शर्मा, तो टॉस मैं- टॉस के टाइम रोहित पे था, बट शर्मा भाई बैटिंग भाई के टाइम ओपनिंग पे की क्या तरह हो बोल रहा रहे है? हाँ मैं मजाक कर रहा था, मैं रोहित शर्मा को शेड दे रहा था अभी मतलब का। बट पॉइंट इज कि एक्चुअली अगर आप स्काई के नंबर्स देखो तो इस साल उनका 110 का स्ट्राइक रेट है, 27 की कुछ 12-13 रन की एवरेज है, और दिस इज हिज, इसके पहले ही हैड नेवर गॉन मोर देन 5 गेम्स विदाउट अ 50। उनका प्रेजेंट स्ट्रीक 13 गेम्स का है इस Oh my साल, God, पूरे oh साल my में। God. 2025 में 10 मैच खेले उन्होंने ना, तो वो 100 रन बनाए हैं टोटल, और उन्होंने बस 3 छक्के मारे हैं। कैन यू This इमेजिन? is not सूर्य कुमार भाई, My रोहित These are बहुत हर्षित close राणा करेगी। काइंड ऑफ स्टैट्स, बहुत मतलब close ये तो करेगी। ये शाहीन मतलब अफरीदी क्यों ने हो I रहा think है ज्यादा ये? रन बना शुभमन दिए। गिल को टीम में लेकर आ गए, इसलिए सूर्य कुमार थोड़े परेशान है, मतलब वो भी कैप्टेंसी की एक्चुअली रेस वाली गिल जो को बात चल ग्रूम रही कर है। रहा है एज द नेक्स्ट इंडिया कैप्टन, कि मैं जितना जल्दी जा पाऊंगा गिल उतनी जल्दी नेक्स्ट वही कैप्टन। ही इज problem है थिंकिंग कि अबाउट भाई- लॉन्ग टर्म इंडियन। नहीं but ऑनेस्टली लाइक इफ something यू लुक एट इट is going- सीरियसली, शुभमन गिल, मुझे वही अब टेंशन है कि जिस तरह से ये इनका फॉर्म चल रहा है 5 महीनों में, अभी वर्ल्ड कप है, इट लुक्स लाइक ही विल नॉट बी एबल टू रिटेन हिज प्लेस इन द साइड, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे यू आर होल्डिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन एट नंबर 3, और आप वहां से अगर रन नहीं दे रहे हो टीम को, इट्स अ प्रॉब्लम। आई मीन आई नो यू आर सूर्य कुमार यादव, प्रीटी मच द से सचिन ऑफ T20I, लेकिन अगर आप 1 साल तक रन नहीं दे रहे हो, देन इट्स नॉट ओनली अ प्रॉब्लम ऑफ द लीडरशिप, इट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू फ्रॉम यू एज अ बैटर, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। तो ऐसा भी हो सकता है दैट वी डोंट सी हिम प्ले, बिकॉज आई मीन अगेन जिस तरह से उनका रन ऑफ फॉर्म है, आई डोंट रूल आउट शुभमन गिल गेटिंग कैप्टनसी अहेड ऑफ हिम बिफोर द T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि यू कांट गो ऑन लाइक दिस। ये तो बहुत ही खराब फॉर्म है यार। बट वही बात वही है है। कि आप सूर्य कुमार यादव को जब फील्ड पे देखते हैं तो उनके चेहरे इतने बनते हैं, इतना रिएक्शन आता है, ऐसा लगता है कि उन्होंने टिकटॉक पे अकाउंट बना लिया, देयर कुड बी सोशल मीडिया पे नए इमोटिकॉन्स आ सकते हैं उनके फेस को देखते हुए, बट बल्ले But से रन what नहीं आ रहा। What worried me the most about Sky आज भी, कि उनको इट्स फाइन दैट कभी कभी होता है कि बैट से शॉट्स अच्छे लग रहे हैं, रन नहीं बन रहे। आज एक्चुअली वो कितना कॉशियसली खेल रहे थे, मतलब उनको सेकंड थर्ड बॉल में एक He was looking for वही। some sort of a score. नी हाइट फुल टॉस आई, वो उसको पुश कर रहे फॉर अ सिंगल। 11 बॉल खेले उन्होंने, आई काउंटेड ओनली 2 अटैकिंग स्ट्रोक्स, एक जो वो उन्होंने कवर ड्राइव मारा चौके में, एंड देन द स्वीप टू एक्चुअली which he got out. तो मतलब this is very unlike Sky, especially जब वो पावर प्ले में आ रहे हैं, तो you would expect him to capitalize on that and build a score. But yeah, it's the lack of नहीं, but confidence that worries टू me बी more than this. ऑनेस्ट मैं बताऊं, अगर सुपर ओवर के लिए आपको टारगेट 10 से ऊपर का होता तो मुझे नहीं लगता है कि सूर्य कुमार यादव आते भी। हाँ, क्योंकि वो तो आपका बस टारगेट ऐसे सिर्फ ही 3 रन का था, तो मैं तो थोड़ा ताज्जुब था, बट मुझे लगा कि चलो 3 रन है, शायद सूर्य कुमार यादव यहाँ पे कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, बट वो ऐसे होगा नहीं। ऐसा लग रहा है कि कैप्टेंसी का जो प्रेशर आया हुआ है, और खासकर चूंकि वर्ल्ड कप अब बहुत करीब है, जो प्रेशर बिल्ड हो गया है सूर्य कुमार यादव पे, और अगर वो एज अ बैटर नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो लीड करने में बहुत दिक्कत होने वाली है आगे टीम इंडिया को। जी, और अलेक्जेंडर जी सवाल लेकर आ गए, व्हाट हैपेंड इन द सुपर ओवर। मजा तो आया, मतलब जो भी वो रन आउट हुआ, अपील हुआ, और मुझे वही याद आ गया, गद्दावे शायद हम बात कर रहे थे किस तरह से पिछले एशिया कप में, LBW एशिया कप में ना, ऋषभ पंत मिस्ड दैट रन आउट एंड वी वर किक्ड आउट ऑफ द टूर्नामेंट। लेकिन आज उल्टा हो गया। संजू ने बेहतरीन किया, हालांकि फिर से उनको क्रेडिट भी नहीं मिला, इट वोंट इवन गो डाउन एज हिज रन आउट। सो यस, काफी स्ट्रेंज था, और क्योंकि मतलब मुझे समझ ही नहीं आया अर्शदीप अपील क्यों कर रहे थे। अगर आप अपील कॉट बिहाइंड की कर रहे थे, तो वो मतलब कॉट बिहाइंड तो कहीं से लग ही नहीं रहा था, रन आउट हो चुका है। एक्चुअली गलती शायद अंपायर की थी, क्योंकि उन्होंने स्क्वायर लेग अंपायर से पहले फिंगर रेज कर दिया। उन्होंने उन्होंने पहले आउट के लिए रेस कर दिया था, डिसीजन दे दिया था, बट उसके बाद इनकी अपील के बाद वापस से जो मेन अंपायर थे, जो फ्रंट पे खड़े थे, उन्होंने भी फिर आउट का डिसीजन दे दिया। आई थिंक वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, बट शुक्र वाली बात यह है कि अगली ही गेंद पर फिर उनको विकेट मिल जाती है। बट दैट इज द this is क्लास not ऑफ how- अर्शदीप वही। सिंह, लेकिन इसके बाद भी वो हंसते हंसते अंपायर से बात कर रहे हैं कि यार मुझे तो इतना प्यारा लगता है वो बंदा, जिस तरह से वो खेलता है। ही हैज अ वेरी डिफरेंट स्पिरिट विद व्हिच ही प्लेज। मैंने कभी उनको देखा नहीं है कि नर्वस लग रहे हो फील्ड पे, जैसा भी हालत हो।
एंड जब पाकिस्तान के अगेंस्ट कैच छोड़ा था, हाँ वो एक उसके अलग है, बाद but से apart from that, या उसके बट बाद एज अ से तो पर्सनालिटी क्या मतलब क्या कूल आदमी है भाई ये बंदा. ही इज जस्ट सो यू नो काम एंड कलेक्टेड, एंड किसी भी सिचुएशन में मैंने उनको अपना आपा होते हुए नहीं देखा, एंड दैट्स वंडरफुल. लाइक एंड दैट्स व्हाई ही इज सच अ गुड डेथ बॉलर. जिस तरह से आज भी उन्होंने जो वाइड यॉर्कर्स एग्जीक्यूट किए, एंड इनफैक्ट इवन द फर्स्ट बॉल दैट ही बॉल्ड इन द सुपर ओवर जहां पे गुसाइल परेरा को आउट किया, इट वाज मेंट फॉर दैट. वहां पे इसीलिए परफेक्टली प्लान था. करेक्ट. बहुत अच्छे से प्लान था और वो बहुत अच्छे से फंसा लिया. तो वही है कि ये बहुत खास बॉलर है. वी जस्ट आई थिंक बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, कोई उनको शायद उतना क्रेडिट देता नहीं है. बट येस, व्हेनेवर ही इज like bowling, he is something that he's someone that you want to watch more of. But and before we move on, लेकिन अनुपम मुझे एक बार रूल के बारे में बात करना था कि हमने ये आई थिंक पहले भी एक बार डिस्कस किया है कि बहुत ही ऑब्वियस ग्रे एरिया क्रिकेट में इतनी टाइम से कि यार कैसे एक बंदा इतना एविडेंटली आउट हो सकता है, एंड समहाउ क्रिकेट कैन फाइंड अ वे टू मेक द पर्सन सर्वाइव. क्योंकि एंड मतलब जैसे आप फुटबॉल में वीआर देख ले, जब ऑफसाइड होता है तो जो रेफरी है वो ऑफसाइड डिक्लेयर नहीं करता, ही वेट्स फॉर द एक्शन टू कंप्लीट. अगर गोल होता है उसके बाद वो चेक करते हैं कि ऑफसाइड था कि नहीं. व्हाई कांट वी जस्ट हैव अ सिमिलर थिंग इन क्रिकेट? आपने आज जैसे बोला कि आज मेन अंपायर ने स्क्वायर लेग अंपायर के पहले उंगली उठा दी. ऑल द मेन अंपायर हैड टू डू वाज वेट, रन आउट हो गया, उसके बाद ऑल्सो ही कुड हैव एडजस्ट हिम कॉट बिहाइंड और समथिंग, राइट? या फिर रन आउट नहीं होता तो उसके बाद भी वो अपना डिसीजन दे सकते थे. ऐसा कोई लिमिट तो नहीं है कि अंपायर को 5 सेकंड के अंदर ही अपना निर्णय देना है. तो इतना सिंपल फिक्स है. अब ये जब अभी आज एशिया कप डेड रबर में हुआ, कल आप समझिए इंडिया पाकिस्तान फाइनल में ये हुआ होता एंड अगले बॉल आउट नहीं होने की जगह 3 चौके या कुछ पड़ गए होते, तो या फिर ये वर्ल्ड कप फाइनल में अगर ऐसा कुछ हो जाए तब फिर वही हम सीरियसली करेक्ट. या यही मेरी चिंता है कि भाई आप ये सब डेड रबर में हो रहा है तो शायद किसी को ज्यादा फर्क ना पड़े, बट इट इज वेरी मच अ पॉसिबिलिटी कि ये सेम चीज ऐसा हो जाए किसी वर्ल्ड कप फाइनल में. तो आप क्या करोगे यार? क्या करेंगे? अगले दिन रूल चेंज कर देंगे और न्यूजीलैंड प्लेयर्स को रुला देंगे कि अब तो जो होना है वो हो गया. बट एक अच्छी चीज कि संजू सैमसन आज 5वें नंबर पर आते हैं, रन बनाते हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाते हैं. सो एक पॉजिटिव साइन ले सकती है इंडिया यहाँ से. मतलब एक ही पॉजिटिव साइन. अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा. और मैं मतलब इस पे तुम नहीं बोलोगे, इस पे ठीक है, तुमने बहुत संजू सैमसन को बदनाम किया है. अक्षर पटेल में बात करेंगे, संजू सैमसन फैन क्लब वाले बोलेंगे. नहीं, बट ऑनेस्टली लाइक देखिए वही था कि ओवर द लास्ट फ्यू मैचेस बहुत सवाल किए गए हैं गंतव्य जैसे लोगों के द्वारा संजू सैमसन की काबिलियत पर. इट वाज जस्ट इनएविटेबल यार कि वो बंदा, उसको अब चांस मिलने की बात है ना. नंबर 8 पर आप उनको भेजोगे तो क्या ही उसको आप चांस दे रहे हो. तो आज था उनके पास 10 ओवर थे जब वो आए. आई थिंक 11th ओवर में आए थे या 9th ओवर में आए थे जितना मुझे याद है. एंट्री पॉइंट वो था एंड ही मेड 39 ऑफ 23 व्हिच इज अगेन अगर आप स्कोर कार्ड में देखेंगे तो ले क्या था, बट बहुत इंपॉर्टेंट था कि मोमेंटम ना खोए आफ्टर अभिषेक गॉट आउट, राइट? तो वो उन्होंने किया. उन्होंने अटैकिंग खेला और हसरंगा जो कि उनको बार बार आउट करते हैं, बहुत बार आउट करते हैं, आज उनके खिलाफ अटैकिंग खेला. सो दैट मस्ट हैव गिवन हिम मोर कॉन्फिडेंस. मुझे बस वही लगा कि तब भी एक 6 मारा था, फिर नो बॉल हुआ था, उसके अगले गेंद पर शायद छक्का मारते हुए आउट हो गया. थोड़ा मुझे खराब लगा. ही वाज लुकिंग फॉर अ looking set for a much bigger inning, but yeah, it is what it is. But happy to see like in form लगे. आज जो देखे वो पिछले जो इनिंग्स खेली थी वो स्क्रैची वैसी कुछ इनिंग नहीं थी. आज इन फॉर्म लगे और जिस तरह से हसरंगा को टेक ऑन किया उसमें मुझे बहुत मजा आया. आई थिंक वी आर नाउ जो आई टेस्ट होता है that this guy will bat probably in the final also in 5 and you can be assured that he will take care of things. आज वैसा मुझे लगा. And but क्योंकि आज इंडिया ने फाइनली नेल कर लिया his correct entry point, right? Over 8 to 12 वाला जो फेज है, I think it is the perfect entry point. क्योंकि आज भी after 8 or 9 balls he was 10-11 something like that, because it takes a little time to get his eye in to settle in and then he starts attacking. That's the part. Scratch नहीं थे. That's just his style. Nudging around for singles and all. A lot of batters do that, right? Sky भी कभी-कभी जब अनश्योर रहते हैं वो करते ही gets his eye in and then he starts attacking. So that's a very natural course. But when you, as the Indian management, send him in the 15th, 16th over,
यू आर प्लेसिंग अनफेयर एक्सपेक्टेशंस ऑन हिम टू गो फ्रॉम बॉल वन। तो ये जो बीच मिडिल ओवर्स का जो फेज है जहाँ पे पावर प्ले भी एक्सप्लॉइट हो गया और ज्यादा इनफ ओवर्स भी बाकी है फॉर अ बैटर टू सेटल इन एंड देन स्टार्ट अटैकिंग, दैट इज द राइट रोल फॉर हिम। बट नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, मेरे हिसाब से भी चूंकि आज 5वें नंबर पे आए, उनके पास थोड़ा टाइम था। हमेशा क्या होता है कि आपको अगर 15-16वें नंबर पे भेजा जाता है तो वहां पर आपके पास मौके बहुत कम होते हैं, आप मोस्टली हिट करने के लिए जाते हैं, अपनी इनिंग बिल्ड नहीं कर पाते हैं। बट आई थिंक अगर आप फाइनल के लिहाज से भी देखें तो पाकिस्तान ने इस पूरे एशिया कप के टूर्नामेंट में जहां पर सबसे अच्छी गेंदबाजी की है, वो 7 से 15 ओवर का जो उनका जो पीरियड होता है, वहां पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पाकिस्तान का, खासकर जब स्पिनर्स आ जाते हैं उनके। और ऐसे में अगर संजू सैमसन का ये पोजीशन जो है वो निर्धारित हो जाती है और जिस प्रकार का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया, जहाँ पर उनको थोड़ा सा टाइम भी दिया जा रहा है, अगर सडनली विकेट फॉल होते हैं, तो आई थिंक फाइनल में भी ये बहुत अच्छा रहेगा कि वो सेम पोजीशन पे ही कंटिन्यू करें इंडिया के लिहाज से। आई कम्प्लीटली अग्री। मतलब मेरा हमेशा से यही था कि यार उन खिला रहे हो उसको तो एटलीस्ट यूज करो फिर एज अ रिसोर्स। बट क्योंकि अब हम इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे हैं, I want to talk a little about the MVP आज के, जो कि of course is अभिषेक शर्मा। तो एक और प्लेयर की बात कर लेते हैं, सैमसन के जस्ट बाद क्या कहते हैं, गंतव्य अक्षर पटेल आए थे, पिछले मैच में 15 बॉल पे 10 रन बनाए थे। हाँ, इस बार 15 बॉल पे 21 रन बना दिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आई थिंक 3 या 4 ओवर में उन्होंने 30-32 रन दे दिए थे। 3 ओवर में 32 रन दिए थे जी। तो क्या, बट मैं हाँ, जैसे मैं सैमसन के लिए बोल रहा था कि इंडियन टीम उनको सही से यूज नहीं कर पा रही है। आई थिंक अक्सर द बॉलर तो आई थिंक थोड़े आउट ऑफ टच लग रहे थे। आज ड्यू भी बहुत था एंड पिच भी फ्लैट थी। वैसे में फिंगर स्पिनर्स यूजुअली ज्यादा कर नहीं पाते हैं। बट बैटिंग इज वेयर आई वुड लाइक टू फोकस ऑन, क्योंकि अगेन इंडिया टीम हैज नॉट बीन एबल टू नेल डाउन अक्षर्स बैटिंग पोजीशन। ही इज नॉट अ बैटर जो कि पहले बॉल में आके छक्का मार सकते हैं, जो कि आपको एक 25 ऑफ 10 वाला कैमियो दे सकता है। आई डू नॉट एक्सपेक्ट दैट एवरी डे फ्रॉम अक्सर। फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन ऑफ हिम, आई थिंक इज अ मोर ऑर्थोडॉक्स बैटर, मोर क्लासिकल बैटर। इतने पावरफुल नहीं है जैसे लाइक अ हार्दिक पांड्या, लाइक अ जितेश शर्मा। वो इतने इजीली बाउंड्रीज क्लियर नहीं कर सकते, but he's a very intelligent batter and he knows how to manipulate fields वगैरह। But when you send him so late in an innings, पहले भी भेजा है, अभी एक मैच पहले ही उनको ऊपर भी प्रमोट किया था एंड उसमें उन्होंने 13 बॉल में 26 रन बनाए थे आई थिंक, which is more than what you can expect of him, right? मतलब which is what you expect of him। तो वही है, क्योंकि उसमें पहले भेजा ही took a couple of balls to settle in and then he started going। आज I agreed बहुत ही स्क्रैची खेले थे, and now on this pitch a 21 of 15 is unacceptable because India को आज probably 220 तक पहुंचना चाहिए था the way they played the first 10 overs out। तो ये अक्षर is a cause for concern, but अक्षर is rarely a cause for concern because of the way he bounces back। मतलब उनके बहुत रेयरली ऐसे ऑफ परफॉर्मेंसेस होते हैं, वो जो उनका फ्लोर है वो हमेशा हाई रहता है। तो आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों डिसिप्लिन में वो फेल हुए हैं। बट आई एम उससे ज्यादा मेरे लिए क्या कंसर्निंग है दो इज द कैच ही ड्रॉप, जो भी अगेन इवेंचुअली डेड बॉल कॉल हो गया था। कौन से बॉलर थे आई डोंट रिमेम्बर, बट एनीवे वो छक्का मारा था एंड उनके दैट वाज अ डॉली एंड अक्षर पटेल इज वन ऑफ द बेटर कैचेस इन द इंडियन टीम। एंड पाकिस्तान वाले गेम में भी एकदम उन्होंने हाई बॉल डॉली ड्रॉप किया था आई थिंक। तो दिस फील्डिंग इज बिकमिंग अ थीम नाउ, दिस ड्रॉप कैचेस। पाकिस्तान गेम में 1 ऑफ लगा, लास्ट गेम में थोड़ी टेंशन बढ़ी, बट दिस इज नाउ बिगिनिंग टू फील लाइक अ थीम एंड दिस फील्स लाइक मे बी इट्स अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इंडियन प्लेयर्स। क्योंकि हम लाइट्स के बहाने दे सकते हैं ऑफ कोर्स दुबई में, जो कि सारे क्रिटिक्स भी करता है, बट श्रीलंका टुक सम एक्सीलेंट कैचेस टुडे, राइट? एंड एक वो जो हार्दिक पांड्या वाला अफगानिस्तान मैच वाज क्रेजी विद फॉर द कैचेस, सो या दे हैव टेकन सम वो 2 कैचेस जो उन्होंने लिए थे पेरेरा ने, एंड आज भी एक आज जो पांड्या का हाई बॉल था, कितना हाई गया था वो। और अगर श्रीलंका की फील्डिंग तो यार थ्रू आउट द टूर्नामेंट एज कंपेयर्ड टू अदर टीम्स बेटर रही है। इजी नहीं था वो अभिषेक शर्मा कैच, ऑलमोस्ट लग रहा था चला जाएगा, बट बहुत अच्छे पोजीशन किया अपने आप। तो वही तो इफ श्रीलंका कैन डू इट देन इंडिया, व्हाई कांट इंडिया डू इट, राइट? तो अगर आप फाइनल के पहले दे डोंट गेट देयर एक्ट राइट, पाकिस्तान इज अ टीम दैट कैन पनिश यू फॉर योर मिस्टेक्स। मतलब अग्रीड दे विल गिव यू चांसेस इन द प्लेंटी, बट नो बॉल, फिर वहां से मैच वी ऑल नो हाउ दैट टर्न्ड आउट। Yeah, so I and honestly I think जितना भी हम अभी मजाक उड़ा ले सैम अयूब का, he is that sort of a player who can turn the game on its head। और है ऐसे नाम है, फकर जमान भी वैसे ही खिलाड़ी है। तो yeah, there are enough such batters who can actually, हमने कल भी देखा बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से शाहीन का कैच ड्रॉप हुआ, फिर नवाज का कैच ड्रॉप हुआ, और वहीं पे वो
जो उन्होंने रन बनाए दैट प्रूव टू बी द डिफरेंस। अगर टॉप ऑर्डर बैटर के आप ऐसे कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। सो वो एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है टीम इंडिया के लिए भी। ठीक है, चलिए श्रीलंका के साथ मुकाबला खत्म हो गया है। रोमांच पूरा था, एंटरटेनमेंट पूरा था, ड्रामेबाजी पूरी थी, लेकिन आखिर में चलने से जाने से पहले अब बात कर लेते हैं एक बार फाइनल मुकाबले की। अमित और गंतव्य दोनों, हम सभी जानते हैं कि इंडिया का पलड़ा जो है वो भारी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट अगेन एक फाइनल थॉट, क्या चीज जो है आपको लग रहा है कि अभी थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है इफ वी टॉक अबाउट दी फाइनल, या फिर क्या कंसर्न हो सकता है पाकिस्तान को देखते हुए, क्योंकि शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे मैंने पहले भी कहा कि अच्छे फॉर्म में वापस आ चुके हैं, तो कहाँ पर अब इंडिया को नजर गड़ा कर रखनी होगी और किन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, खासकर फील्डिंग की जैसे हमने बात की। तो मैं एक बात बोलूंगा गंतव्य उससे बाद कि भाई अब मुझे ये डर लग रहा है दैट अभिषेक शर्मा हैज पीक्ड टू अर्ली। Yes, I was going to say. अभिषेक शर्मा का one bad day is he's due for a bad one, right? Like he has played tremendous cricket in the entire tournament. और मेरी जो उनसे कंप्लेन थी उसके बाद तो है ही स्कोरिंग हाफ सेंचुरी के बाद हाफ सेंचुरी, बट yes, my fear is that he's due for a bad game and again जिस तरह से माहौल बन चुका है ना, अगर शुरुआत में अभिषेक शर्मा आउट हो जाते हैं that will have an impact because अभिषेक शर्मा is exactly mental एक impact रहेगा। और वो लड़ाइयाँ वो ये सब जो हो रहा है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ गेम ऑफ वन अपमैनशिप अभी, कि आप अगर अभिषेक शर्मा को शाहीन आउट कर देते हैं, वही उस मैच में भी जो अभिषेक ने छक्का मारा था शाहीन को, आई थिंक दैट हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द गेम इटसेल्फ। और वही हो सकता है अगर अभिषेक शर्मा की विकेट जल्दी निकाल लेते इधर शाहीन और हारिस और whoever, तो वो उसका मुझे थोड़ा यहाँ पर मुझे चिंता है कि लॉ ऑफ एवरेजेस माइट कैच अप विद अभिषेक एंड दैट माइट हैव अ बिगर इम्पैक्ट। अगर शुभमन आउट होते हैं दैट्स नॉट रियली गोइंग टू हर्ट इंडिया द वे डिसमिसल ऑफ अभिषेक वुड हर्ट। तो वो मेरा थोड़ा कंसर्न है अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए। आई एग्री, क्योंकि अगर आप नंबर्स भी देखें जो स्क्रीन पे है, इंडिया मतलब आई डोंट नो इफ इट्स इंटेंशनल, मतलब एक अच्छी बात ये है इन अ सेंस कि अगर आपके ओपनर्स आपके मेजॉरिटी ऑफ द रन्स बना रहे, बट दिस इंडियन टीम राइट नाउ फील्स अ लिटिल टू ओवर डिपेंडेंट ऑन अभिषेक टू गिव देम द मोमेंटम। मतलब अगर वो 70 जब नहीं भी बना रहे थे, जब वो 30s भी बना रहे थे, तो एटलीस्ट वो इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर दे रहे थे जहां से दे कैन टेक ऑफ। अब अगर अभिषेक जैसे अमित बोले फर्स्ट ओवर में आउट हो गए, तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस टू द टीम्स मोमेंटम, बट सूर्य कुमार यादव आएंगे। हाँ वही, एंड देन ही इज सो स्क्रैची, आई डोंट नो हाउ दैट विल टर्न आउट। क्योंकि अभिषेक के बारे में एक्चुअली मैं 3 रिकॉर्ड पहले जल्दी बताता हूँ आज के लिए। ही नाउ हैज द मोस्ट रन्स इन एशिया कप T20 एडिशन, एशिया कप का T20, हाँ, ही हैज द हाईएस्ट स्ट्राइक रेट एवर इन एशिया कप T20 एडिशन। एंड और एक चीज, हाँ, ही नाउ हैज इक्वल्ड द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट कंसेक्यूटिव 30+ स्कोर्स इन T20 एज विद 7। तो लाइक अमित सर, दिस इज एन इनक्रेडिबल रन ऑफ फॉर्म व्हिच मेक्स इट all the more likely कि वो जल्दी आउट हो जाएंगे फाइनल में, राइट, बिकॉज दैट इज हाउ द लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क। उसके अलावा मेरा जो एक कंसर्न है वो है शिवम दुबे। आज अगेन टीम सिलेक्शन में उनको क्यों निकाला मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर आप बॉल फेस देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जो इंडिया का नंबर 8 वाला स्लॉट है जहाँ पे उनको एक बैटर बॉलर दोनों चाहिए, जो कि हर्षित राणा को स्नीक इन करने का ट्राई कर रहे हैं, शिवम दुबे देन इट्स मेड फॉर दैट स्पॉट इन अ वे, राइट, ही फिट्स इनटू दैट टेम्पलेट। सेकेंडली, उन्होंने इस एशिया कप में 18 बॉल खेले हैं बस, दैट इज बाय फार द लोएस्ट ऑफ एनी अदर इंडियन बैटर। तो अगर एक डेड रबर का पॉइंट होता है टू गिव योर मैन टाइम आउट इन द मिडल, जिसके वजह से हमने देखा था संजू सैमसन वो ओमान के अगेंस्ट नंबर 3 पे आए थे, जिसके वजह से हम देख रहे हैं हर्षित राणा अर्शदीप खेल रहे हैं, तो शुभम दुबे को सबसे ज्यादा टाइम आउट इन द मिडल चाहिए था। अगेन ही गोज इनटू द फाइनल वेरी स्क्रैची, एंड अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ, थिंग्स कम डाउन टू हिम, इट्स वेरी अनफेयर टू एक्सपेक्ट हिम टू सेव इंडिया फ्रॉम ट्रबल इफ द नीड बी। थर्ड एक जो चीज है फाइनल जो मैं इंडिया की इंप्रूवमेंट के लिए बोलना चाहूंगा, अगर आप ओमान और बांग्लादेश दो जो गेम्स हैं अभी तक जिसमें दे हैव बैटेड फर्स्ट देखे, उनके स्कोर्स पार स्कोर्स थे, बट दे वर नॉट ऑप्टिमम और द वे यू वुड एक्सपेक्ट इंडिया टू परफॉर्म, क्योंकि उन्होंने जितने बाउंड्रीज मारे उतने ही डॉट बॉल्स भी खेले। लाइक इफ यू सी अगेंस्ट ओमान, तो उन्होंने कुछ 44-45 डॉट बॉल्स खेले थे, 41 डॉट बॉल्स खेले थे। देन अगेंस्ट बांग्लादेश अगेन दे प्लेड 40 डॉट बॉल्स विच इज अनएक्सेप्टेबल इन T20s। आज ऑल्दो उन्होंने उस पर बहुत इंप्रूव किया, आज उन्होंने बस 22 डॉट बॉल्स फेस करे, एंड इफ यू काउंट दोज 20 एक्स्ट्रा बॉल्स, सिंगल भी ले रहे अगर, दोज 20 एक्स्ट्रा रन, दोज एड अप, दोज मेक द 180s 200s, राइट। एंड अगर आप शुरू में भी शुभमन गिल और अभिषेक की रनिंग देखे,
Even though Abhishek was so hell-bent on scoring boundaries, जैसे ही fumble हो रहा था, they were so quick to take a single or turn a single into double. 10 से 11 instances मैंने mentally note किए जहाँ पे they took off a quick single, and ये जो extra 10, 20, 30 रन ऐड हो रहे हैं, these can turn the game around. तो ये जो छोटी-छोटी nuances है बैटिंग में, I think India थोड़ा lax ले रही थी, थोड़ा careless हो रही थी, but today I think we saw a better version of them, and hopefully the same continues to the final. मुझे भी लगता है कि अभिषेक शर्मा ने जितनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दी है, और खासकर जब फाइनल का मुकाबला होता है तो जो उसका प्रेशर होता है, बीइंग ए यंगस्टर, वो कितने अच्छे से उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके बाद जो हमारा इंडिया का बैटिंग ऑर्डर है, जो अभी तक उतना अच्छा दिखा नहीं जितना कि वो ऑन पेपर दिखाई दे रहा था, तो उम्मीद यही करते हैं कि शायद इंडिया उसी सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी, और इस बार जसप्रीत बुमराह भी टीम में होंगे, तो उम्मीद तो यही है कि इंडिया इस बार भी चकदे फट्टे करेगी और इस बार भी कप लेकर आएगी। लेकिन आप लोग का प्रेडिक्शन क्या है इस फाइनल मुकाबले को लेकर? एक बात अमित कुछ, हाँ अमित प्लीज भाई। यार जिस तरह से अभिषेक ने इस पूरे टूर्नामेंट में खेला है ना, आई डोंट रिमेम्बर व्हेन वाज द लास्ट टाइम वेयर वो आउट होता है और मैच एकदम फीका पड़ जाता है। वी स्कोर्ड 202 टुडे, राइट? बट जब तक वो क्रीज पर थे ना, I think it actually brought back memories of how Sehwag used to play in ODIs. जयसूर्या more than anything, I think. हाँ, मतलब जयसूर्या तो यार दर्द देते थे, उसको मैं याद करना नहीं चाहता। आज ने सांत्वना दे दिया था। हम शायद 300 रन बना लेंगे, उसमें से शायद 60 ही बनाए सहवाग ने, पर वो 60 ऐसे एंटरटेनिंग होते थे ना, you would want to be glued to your TV. So I think that is a quality that Abhishek Sharma अब मतलब very early in his career he has developed, which really bodes well for him, और I think बहुत जल्दी इनका एक फैन बेस डेवलप होगा। बस मुझे वही टेंशन है कि जो इनका मेथड है वो हमने देखा था शायद साउथ अफ्रीका में थोड़ा स्ट्रगल किए थे। जो इनकी सक्सेसेस आई है अभी तक, दे हैव लार्जली बीन ऑन ईदर सबकॉन्टिनेंटल पिचेस और पिचेस लाइक सबकॉन्टिनेंट, जो कि यूएई अभी खेल रहे। तो वो साउथ अफ्रीका में जो हुआ था, दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ पॉइंट ऑफ वरी कि वो ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कैसे परफॉर्म करेंगे। बट जो अभी तक जो एक स्टार क्वालिटी है ना कि भाई यू वांट टू वॉच दिस गाय बैट एंड नथिंग एल्स, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बैटर टू बी बैटिंग अलोंगसाइड शुभमन गिल and to overshadow him, because Shubman Gill himself like glorious like regal, right? जो उनके शॉट्स होते हैं, चाहे वो शॉर्ट आर्म जैब हो, चाहे वो कवर ड्राइव हो, खूबसूरत शॉट खेलते हैं। बट you want to see Abhishek Sharma on strikes as soon as possible. So that's a star quality that we have, and I'm very excited to see how his career progresses. एक फाइनल चीज मैं भी अभिषेक के बारे में बोल दूं, बिकॉज अमित मेंशन्ड हिज मेथड, कि अगर आप उनका अटैकिंग स्टाइल देखे तो ही लव्स गोइंग आफ्टर बॉलर्स एज सून एज दे कम इन। मतलब आज पहला बॉल महेश थिक्शाना के अगेंस्ट जो खेला, एक कौन मारता है थिक्शाना को फर्स्ट बॉल, क्योंकि थिक्शाना इज a very difficult bowler to pick. Did you see his expression, Thiksana's expression? वो भी बोल रहे थे अरे ये तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है। And 88 meter 6 at that. Then जब दुष्मंता चमीरा आए फर्स्ट ओवर करने अपना, guy went like 4 yards outside leg stump and hit the ball over cover, and in swinging ball outside leg stump से over cover मार रहे हैं for 6. Those are ridiculous shots, and I've never seen a player in my life skip down the track as much as Abhishek does in an innings. मतलब हर दूसरी बॉल वो पिच में आगे आ रहे हैं, and that is mainly because he wants to disrupt the bowler's rhythm. बॉलर्स एक लेंथ सोच के आते हैं। अभिषेक ट्रेंड सेटर तो बन ही चुके हैं। जिस तरीके से एशिया कप में हर पहली बॉल दूसरी बॉल पे बाउंड्री के साथ शुरुआत करना, वो एक नए ट्रेंड सेटर तो बन चुके हैं। लेकिन जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे कोई बॉलर आपको प्रेशर में डालता है, तब आप शायद आगे बढ़ के खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बट मुझे लगता है अभिषेक ये काम शुरुआत से ही करते हैं और उस बॉलर को लय में आने ही नहीं देते हैं। वो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बॉल से, और वो मेंटल प्रेशर सामने वाले बॉलर पे फर्स्ट बॉल से ही बना देते हैं, जिसके बाद से वो ही उस इनिंग को कॉन्कर करते हुए दिखते हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी खासियत है अभिषेक शर्मा की, जैसे हमने डिस्कस किया। लेकिन आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है एशिया कप के फाइनल को लेकर, जहां पर फिर से एक महामुकाबला होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेकर? वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नए लाइव सेशन के साथ। तब तक आप देखते रहिए वन कप क्रिकेट।